आवश्यक सूचना। यूट्यूब चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने, सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियोस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी बीमारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है या किसी भी बीमारी को हिंदी में क्या कहा जाता है उसके बारे में। गाइस, ऐसे ही हम इस वीडियो में 50 बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं गाइस पीलिया के बारे में। गाइस, पीलिया को इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं। इसके आगे गाइस कोढ़, कोढ़ को इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। इसके आगे गाइस गांठ, गांठ को इंग्लिश में ट्यूमर कहते हैं। इसके आगे गाइस जुकाम, जुकाम को इंग्लिश में इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इसके आगे गाइस खांसी, खांसी को इंग्लिश में कफ कहते हैं। इसके आगे गाइस बदहज़मी, बदहज़मी को इंग्लिश में इंडाइजेशन कहते हैं। इसके आगे गाइस मधुमेह, मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। इसके आगे गाइस हैज़ा, हैज़ा को इंग्लिश में कॉलेरा कहते हैं। इसके आगे गाइस हिचकी, हिचकी को इंग्लिश में हिकअप कहते हैं। इसके आगे गाइस पथरी, पथरी को इंग्लिश में स्टोन कहते हैं। इसके आगे है आँख आना, आँख आना को इंग्लिश में कंजक्टिविटीज़ कहते हैं। इसके आगे है लू लगना, लू लगना को इंग्लिश में सनस्ट्रोक कहते हैं। इसके आगे है दर्द, दर्द को इंग्लिश में पेन कहते हैं। इसके आगे गाइस चोट, चोट को इंग्लिश में इंजरी कहते हैं। इसके आगे है मोतीजरा, मोतीजरा को इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं। इसके आगे है दाद, दाद को इंग्लिश में रिंगवॉर्म कहते हैं। इसके आगे है खसरा, खसरा को इंग्लिश में मीज़ल्स कहते हैं। इसके आगे है अल्पदृष्टि, अल्पदृष्टि को इंग्लिश में शॉर्ट साइडनेस कहते हैं। इसके आगे है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि को इंग्लिश में लॉन्ग साइडनेस कहते हैं। इसके आगे है नासूर, नासूर को इंग्लिश में साइनस कहते हैं। इसके आगे है उल्टी, उल्टी को इंग्लिश में वॉमिटिंग कहते हैं। इसके आगे है जहरबाद, जहरबाद को इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। इसके आगे है बुखार, बुखार को इंग्लिश में फ़ीवर कहते हैं। इसके आगे है जी मचलाना, जी मचलाना को इंग्लिश में नौजिया कहते हैं। इसके आगे है सिर दर्द, सिर दर्द को इंग्लिश में हेडेक कहते हैं। इसके आगे है पेट दर्द, पेट दर्द को इंग्लिश में स्टमक एक कहते हैं। इसके आगे है छींक, छींक को इंग्लिश में स्नीजिंग कहते हैं। इसके आगे है खून की कमी, खून की कमी को इंग्लिश में अनीमिया कहते हैं। इसके आगे है अनिद्रा, अनिद्रा को इंग्लिश में इंसोम्निया कहते हैं। इसके आगे है घाव, घाव को इंग्लिश में वुंड कहते हैं। इसके आगे है बवासीर, बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं। इसके आगे है सूजन, सूजन को इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं। इसके आगे है दांत दर्द, दांत दर्द को इंग्लिश में टूटैक कहते हैं। इसके आगे है लकवा, लकवा को इंग्लिश में पैरालिसिस कहते हैं। इसके आगे है चेचक, चेचक को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसके आगे है गर्भपात, गर्भपात को इंग्लिश में एबॉर्शन कहते हैं। इसके आगे है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद को इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं। इसके आगे है गठिया, गठिया को इंग्लिश में र्यूमेटिज़म कहते हैं। इसके आगे है काला ज्वर, काला ज्वर को इंग्लिश में टाइफस कहते हैं। इसके आगे है आंत रोग, आंत रोग को इंग्लिश में हर्निया कहते हैं। इसके आगे है नस चटकना, नस चटकना को इंग्लिश में स्प्रेन कहते हैं। इसके आगे है पीप या मवाद, पीप या मवाद को इंग्लिश में पस कहते हैं। इसके आगे है फुंसी, फुंसी को इंग्लिश में पिंपल कहते हैं। इसके आगे है तिल, तिल को इंग्लिश में मोल कहते हैं। इसके आगे है मस्सा, मस्सा को इंग्लिश में वाट कहते हैं। इसके आगे है काली खांसी, काली खांसी को इंग्लिश में वूपिंग कफ कहते हैं। इसके आगे है मिर्गी, मिर्गी को इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। इसके आगे है महामारी, महामारी को इंग्लिश में एपिडेमिक कहते हैं। इसके आगे है दमा, दमा को इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं। इसके आगे है हृदयघात, हृदयघात को इंग्लिश में हार्ट अटैक कहते हैं। और इसके आगे है यक्ष्मा, यक्ष्मा को इंग्लिश में ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं। तो गाइस, ये थी कुछ बीमारी, कुछ डिसीज़, कुछ डिसऑर्डर जिनको इंग्लिश में हमने समझा, और ये थे कुछ 50। गाइस, इसके आगे मैं पार्ट सेकंड भी अपलोड करूँगा। तो गाइस, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।